नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, मतदान बुधवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की मांग बढ़ रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। और राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेला कल से झालरापाटन में। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए प्रचार आज शाम से थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चौरासी और सलूंबर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विजय संकल्प सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार में जुटे रहे। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनाव सभाओं को संबोधित किया। पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने, वहीं चौरासी में भारत ट्राइबल पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। कल सुबह मतदान दलों की रवानगी शुरू हो जाएगी। दौसा, रामगढ़, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, देवली उनियारा और सलूंबर विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की क्षमता के प्रति आकर्षित है। उन्होंने कहा कि दुनिया के नेताओं को भारतीय युवाओं की कुशलता पर भरोसा है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की वैश्विक मांग बढ़ रही है। आज हमारे युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य उभर कर आया है। पूरा देश एक निश्चित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये लक्ष्य है विकसित भारत का। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के दृष्टिकोण को अपनाने और अगले 25 वर्ष में इसे हासिल करने में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कुशल श्रमिकों की नई पीढ़ी विकसित करने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवा स्नातकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान वर्चुअल संबोधन में कहा कि देश की युवा पीढ़ी कुछ भी कर सकने की क्षमता में विश्वास करती है। श्री गोयल ने कहा कि आज युवा भारत विश्व के समक्ष पूरे विश्वास के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि IIFT का नया कैंपस दुबई में जल्दी ही खोला जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कल जयपुर में IT और स्टार्टअप प्री समिट आयोजित किया जाएगा। इस समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्री समिट में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान डिजिटल राजस्थान यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और स्टार्टअप्स को फंडिंग के चेक वितरित किए जाएंगे। सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि प्री समिट में राजस्थान में डिजिटल बदलावों की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
ये कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस अकादमी और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ओर से कल जयपुर में जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं पर एक दिन का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अकादमी के निदेशक एस सेंगाथिर ने बताया कि इस कार्यक्रम में यूएनएफपीए की भारत की प्रमुख प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनर और विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाने वाले समाधानों पर चर्चा करना है। श्री सेंगथिर ने बताया कि पैनल चर्चा और संवाद के माध्यम से रोकथाम उपायों पर मंथन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायमूर्ति खन्ना को देश के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर सोशल मीडिया पोस्ट में शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री शर्मा ने उनके निधन पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद सीपी जोशी, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा और श्रीचंद कृपलानी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। श्री मेवाड़ का कल उदयपुर में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन सुझाव भी दिए जा सकते हैं। राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेला कल से झालावाड़ जिले के झालरापाटन में शुरू हो रहा है। ये मेला 20 नवंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके साथ ही झालरापाटन में 3 दिन का पर्यटक मेला भी आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेले का विधिवत उद्घाटन 12 नवंबर को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा झालापाटन में किया जाएगा। पशु विभालन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर टी.ए. बसौंट ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेला 12 से 20 नवंबर तक मेला ग्राउंड झालापाटन में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि झालावाड़ जिले के झालरापाटन की पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर कार्तिक मेला पर्व पर पूर्णिमा पर स्नान होते हैं और बड़ी संख्या में जिले के अलावा हाड़ौती संभाग और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही नदी में सामूहिक दीपदान और महा आरती का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही 3 दिवसीय पर्यटन मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। उधर बाड़मेर जिले के शिव इलाके के कोटड़ा गांव में राणा बागजी पशु मेला परवान पर है। मेले में ऊंटों और घोड़ों की खरीद फरोख्त की जा रही है। मेले में पशुओं के करतब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस मेले का समापन 14 नवंबर को होगा। पुष्कर मेले में चल रहे केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर परिषद के सभापति कमल पाठक ने किया। इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा यहां पर नई पीढ़ी में लोकप्रिय मोशन गेम, वर्चुअल रियलिटी का अनुभव देने वाले वीडियो और ऑनलाइन क्विज आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उद्घाटन के अवसर पर अजय मेरू कला मंडल के सदस्यों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो अजमेर के सहायक निदेशक पराग मांदले ने बताया कि ये मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 15 नवंबर तक चलेगी। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक ये प्रदर्शनी आम जन के लिए खुली रहेगी। त्योहारों में रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने
त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इसके तहत 4 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इनमें दिल्ली जंक्शन से कोलकाता के बीच आरक्षित सुपरफास्ट त्योहार विशेष एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इसके अलावा दिल्ली जंक्शन से लखनऊ के बीच त्योहार स्पेशल एक्सप्रेस, दिल्ली से वाराणसी के बीच विशेष ट्रेन प्रमुख हैं। इसके अलावा दिल्ली से छपरा के लिए एक तरफा स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक वाहन से करीब 1 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर फरार तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए आज मानस अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। टिब्बी में हुई इस प्रतियोगिता में नशे के कारण महिलाओं पर हो रही हिंसा विषय पर 7 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने नशे की लत पर प्रहार करते हुए इसे जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। इस क्रम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता 18 नवंबर को होगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। आज नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि IFFI के लिए फिल्म निर्माताओं और दर्शकों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। मतदान बुधवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की मांग बढ़ रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और राज्य स्तरीय चंद्रभागा पशु मेला कल से झालरापाटन में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।